गर्मियों का मौसम चल रहा है और जब हम सड़क पे कहीं भी जा रहे होते हैं तो अपनी बाइक को पार्क करना हो या कुछ देर खड़े होना हो तो हम देखते हैं कोई वृक्ष लगा हो उसकी छाया में खड़ा हो जाए, परंतु वो छाया तभी मिलेगी अगर हम वृक्ष लगाएंगे। छाया के बारे में तो हम सभी सोचते हैं, पर वृक्ष लगाने के बारे में, पौधारोपण करने के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। ऐसी कुछ संस्थाएं होती है, कुछ लोग ही होते हैं जो इस और ध्यान देते हैं। जितने भी बिजनेसेस हैं वो सोसाइटी के साथ ही चलते हैं। अगर समाज में लोग नहीं होंगे तो उनका बिजनेस भी नहीं चलेगा। इसलिए हर बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए। ऐसे ही टेंट एसोसिएशन नवांशहर की ओर से ये एक प्रयास किया जा रहा है कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आज यहाँ करियाम रोड पर पौधारोपण किया जा रहा है टेंट वेलफेयर एसोसिएशन नवांशहर की ओर से। आज 1 जुलाई को पूरे भारत में ही जितने भी टेंट एसोसिएशन के लोग हैं, टेंट बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, आज यहाँ पर अपने अपने शहर में पौधारोपण कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज एसकेटी प्लांटेशन टीम के सहयोग के साथ नवांशहर में भी पौधारोपण हो रहा है। हमारे साथ एडवोकेट जेके दत्ता जी पहुँचे हैं। मैं इनसे निवेदन करूँगा कि पर्यावरण के प्रति अपना संदेश दें। एसकेटी प्लांटेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हों ने टेंट एसोसीएशन नवांशहर की हैल्प की है पौधे लगाने वास्ते। ऑल इंडिया लैवल से अज हर जिले में पौधारोपण हो रहा टेंट एसोसीएशन द्वारा। ये बहुत बड़ी गल है, क्योंकि 7 साल पहला 1 जुलाई एक दिन रखा सगा कि जो सारिया टेंट एसोसीएशन पौधारोपण करन। अज उस कड़ी विच नवांशहर टेंट एसोसीएशन ने भी एक कदम उठाया कि पौधारोपण किया जाए। पर्यावरण को बचाने वास्ते ये बहुत जरूरी है। पर्यावरण को बचाने वास्ते सानू पौधारोपण के नाल नाल पानी की स्वच्छता ये वाल बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अज पानी गंदा हो रहा और पीने के लायक नहीं रहा। कुछ जगह पर तो पानी है ही नहीं, बहुत जमीन के बहुत नीचे चला गया। असी अपने बचपन च देखा कि 25-30 फुट थले पानी मिल जाता सी, उत्थे हैंड पंप लगे होंगे सी, जबकि अज 300 फुट तक भी पानी अवेलेबल नहीं है। सो इसी तरह अगर पानी घटता रहा तो कोई टाइम ऐसा आऊगा कि सानू पानी मिलेगा ही नहीं और बहुत दिक्कत होगी। इसलिए सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जागरूक होकर पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए है। और इस कड़ी के प्लास्टिक यूज़ वो भी बंद करना जरूरी है। तो असी अगर सारे खुद स्टैप उठावेंगे तभी समाज के दूसरे लोग उन्हें फॉलो करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू एसके टीम प्लांटेशन टीम का धन्यवाद। हमारे बीच में प्रदीप शारदा जी जो नवांशहर टेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी है, ये भी अपना पर्यावरण का संदेश दें। नमस्कार जी। आज के इस शुभ अवसर पे आज 1 जुलाई को हम सभी इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे टेंट एसोसिएशंस है, जो पंजाब लेवल की एसोसिएशंस है, सभी अपने अपने शहरों में एक प्लांटेशन का उत्सव मना रहे हैं। तो जो पिछले 7 साल से रेगुलर चल रहा है, तो इस अभियान में हम कंटिन्यू लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और दूसरे जो छोटे शहरों में एसोसिएशंस है उसको भी आगे आगे हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इस माध्यम से अपने जो हमारे कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपनी सोसाइटी को लेके, अपने एनवायरनमेंट को लेके, उसे उसकी और अपना ध्यान आकर्षित करें और ख़ुद दूसरों को भी हम अट्रैक्ट कर पाएँ। क्योंकि पौधे के बिना हम लोग अपना आप खुद मतलब अपनी सोच ही नहीं सकते कि हमारी कोई लाइफ है। तो हर इंसान को आप कम से कम अपने लिए एक प्लांट ज़रूर लगा के उसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, ताकि वो डेवलप भी हो अच्छे से। और जैसे अब डेवलपमेंट के नाम पे इतना कुछ हो रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट क्या है, हमें मटेरियलिस्टिक लाइफ की ओर लेके जा रही है। लेकिन हमारी जो इंटरनल डाइट है, जो इंटरनल सोल की डाइट है, वो आप सोच सकते हो एनवायरनमेंट के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो
तो अगर हम इन सारी अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को फुलफ़िल करना चाहते हैं तो हमें एनवायरनमेंट को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, उसकी केयर करनी ही पड़ेगी। तो ये पौधे लगाने के बिना और उसे संभालने के बिना कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। एक तरफ हम कटाई के नाम, डेवलपमेंट के नाम पे इतने पेड़ काट देते हैं और बाद में फिर उसी जगह को डेवलप करने के लिए फिर लेकिन उससे टाइम देखिए कितना चाहिए। एक प्लांट लगाने को आज वो लगाते हैं तो कम से कम 2 साल 3 साल का समय लेगा, फिर जाके वो ऑक्सीजन दोबारा प्रॉपर वे में उतनी प्रोडक्शन उसकी हो पाएगी। लेकिन हम जब डेवलपमेंट होती है तो इतने ज़्यादा प्लांट काट दिए जाते हैं, उसका मतलब पहले ही प्रोजेक्ट में डालना चाहिए कि वो क्यों काटे जा रहे हैं, अगर काटे जा रहे हैं उसकी भरपाई कहाँ हो रही है। तो छोटे छोटे जंगल डेवलप करने चाहिए, अपने अपने घरों के आसपास भी कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, कहीं भी छोटा सा स्पेस भी मिले तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स इकट्ठे लगा के वहाँ छोड़ देने चाहिए। तो जिससे क्या है कि एनवायरनमेंट अपने आप फ्रेंडली हो जाता है, इको फ्रेंडली मॉडल क्रिएट हो जाता है, जो कि हमारे आने वाली जनरेशंस को हमारी तरफ से भी गिफ्ट होगा। और हम उन्हें कागज़ों में, पेपर्स में भी बताते हैं, सोशल मीडिया पे इतनी बातें करते हैं कि हमारा पहला समय ऐसा था, आज का क्यों चेंज हो गया। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी भागीदारी है। उसे मतलब हमने जितना उसे नुकसान पहुंचाया है, अब समय है कि इसे समय रहते रहते हम इसे आगे उस नुकसान को रोक सकें, कम से कम रोक ही दें। तो पिछला नुकसान तो नहीं कवर हो सकता, लेकिन अगर रोक दें एक जगह पे तो उससे आगे की डेवलपमेंट अपने आप धीरे धीरे वो सभी लोगों के मन में आता है कि हाँ, हम 1 प्लांट लगाएं, 2 प्लांट लगाएं। तो ऐसे धीरे धीरे एक से एक लड़ी बढ़ती जाएगी और हम सभी को इसका मतलब आने वाले सब पीढ़ियों को भी बेनिफिट रहेगा। तो मैं एसकेटी टीम का पूरे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया इस उत्सव को मनाने में, और इस चीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू जारी रखेंगे। धन्यवाद।